हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट। अगर तुम ट्वेल्थ के स्टूडेंट स्टूडेंट हो और इस बार एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको इस वीडियो को देखना चाहिए शुरू से एंड तक। और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो तुम अगर देखते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर से जो भी अगर क्वेश्चन आएगा 100% तुमसे बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और बस तुमको 10 मिनट ही रुकना, ज़्यादा देर रुकना रुकना नहीं है, क्योंकि तुम रुकोगे नहीं, हमको पता है पहले ही से। तो तुमको इंस्टाग्राम देखना होगा, क्रोम भी देखना होगा, मुझे लगता है कि तो 10 मिनट रुको अपनी ज़िंदगी के लिए। अब मुझे लगता है कि रुकना भी चाहिए तुम लोग को। ठीक है, बाकी तुम्हारा मर्जी है, लेकिन हम चाहेंगे तुम इस वीडियो को देखो, क्योंकि 10 नंबर बहुत तुम्हारे लाइफ के ज़्यादा नंबर होते हैं। मुझे लगता है कि तुमको किसी चीज़ की अगर जॉब अप्लाई करना है, तुम अप्लाई करोगे, ये ऑब्वियसली है। तो बहुत मार्क्स ट्वेल्थ के इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो तुम्हारे अहम रोल ये करेंगे। तो आओ फटाफट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते भी हैं इसको पहले। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं वो भी बताऊंगा। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं वो सारे के सारे डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले हम लोग को देखना है मोलारिटी। तुमको पहले देखना चाहिए मोलारिटी, देखना है तुमको पहले। तो मोलारिटी क्या होता है, डिफिनीशन लिख लो, साथ में डिफिनीशन लिखते चलो। लिख दिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, लिख लो, डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखो, यूनिट भी ध्यान रखो, अगर हो तो बिहार बोर्ड में मोल पर लीटर ये पूछता है, मोल पर लीटर, यूनिट भी ध्यान रखो फटाफट। और यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ 1000 होगा, ये ध्यान रखना। और एक चीज और, मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी यहाँ लिख दिया मैंने, मोलरिटी टेम्परेचर। ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे लिए छोड़ देना। अच्छा, ये भी तुम्हारे लिए नहीं है तो हम रहने देते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है, आते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन लिख दिए हैं कि अपना मोल बाई टोटल मोल को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो तुम डिफाइन कर सकते हो, इट इज ए रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज लिख, कॉपी लेकर बैठो और लिखते जाओ। फिर से रिपीट करें, इट इज ए रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो अपना मोल बाय टोटल मोल, तो n1/n2। फिर यहाँ भी दो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये भी ध्यान रखो, बिहार बोर्ड में पूछता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोलालिटी में। कहाँ आते हैं हम लोग, मोलालिटी में आते हैं। तो मोलालिटी तुम देखो ध्यान से, क्या होता है मोलालिटी। तो देखो यहाँ पे मोलालिटी मैंने बता रहा हूँ। तो मोलालिटी तुमको देखना चाहिए, मोलालिटी का भी डिफिनेशन तुमको ये आता है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है मोलारिटी में और मोलालिटी में। बहुत बार पूछा हुआ है और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो करना लिखना कैसे है कि इसका भी डिफिनेशन लिख लो। लिखो, इसका भी डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ, तुम लिखना चाहिए तुमको डिफिनेशन, तुमको लिखो डिफिनेशन और फटाफट ही लिखते ही जाओ तुम। एक मिनट, जस्ट वेट एंड वॉच। तो लिखो, इसका डिफिनेशन लिखो तुमको। तो मैं बता रहा हूँ, फटाफट लिखो, द द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, इज नोन एज मोलालिटी। इसका जो तुमको यूनिट ध्यान रखना है, मोल पर केजी। प्लीज यूनिट ध्यान रखो, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लिखा है मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये भी लाइन याद रखो, पूछता है। ये बाकी तुम छोड़ सकते हो, तुमको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बस पार्टिकल्स पे। अच्छा, ये क्या टाइप्स के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ लिख देते हैं, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ध्यान रखना। डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा TB, इसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक पाई होता है, सब डिस्कशन करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो फटाफट देखो, इसमें से जो तुमको पढ़ना चाहिए वो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर पढ़ना चाहिए, 5 नंबर एग्जाम में पूछता है।
तो सबसे पहले आते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर बाबू किसको बोल रहे हैं? तो अगर ये है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, ये किसका है? पीनट वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, और पीएस का है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं इट इज ए डिफरेंस बिटवीन, माइनस का भी साइन हो ना केमिस्ट्री में तो डिफरेंस यूज करते हैं। तो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो लिखना है कि इट इज ए रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको हम लोग लोअरिंग ही ना बोल रहे हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब देखो इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये राउल्ट्स लॉ हमेशा हमेशा आता है एग्जाम में। ये तो राउल्ट्स लॉ क्या है, ये देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये बस लाइन ध्यान रखो, तुम डिफिनीशन इसी से बना सकते हो। तो अब क्या है ये, क्या है ये बताओ? रिलेटिव लोडिंग पेपर प्रेशर है ना, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं। तो तुम ऐसे लिख लेना, राउल्ट्स लॉ बोलता है तो लिख लेना कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब ये तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए ये सब नहीं है, छोड़ सकते हो। ये सारे के सारे हम बनाए थे सीबीएसई के लिए, बट बिहार बोर्ड के लिए हम चाहते हैं फोकस करें, इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको, ठीक है। और एक चीज और, अगर मान लो कि ये तुम बोलता है कि राउल्ट्स लॉ से क्या डिफाइन करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, ये भी चीजें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट में जो तुमको ध्यान रखना है, ये भी 5 नंबर का आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकेंड टाइप से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये डेल्टा टी भी है, तो टी एस माइनस टी नॉट लिख, एक चीज और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ अगर आयंस बढ़ेगा, लिख लेना है, नंबर ऑफ अगर आयंस बढ़ेगा इसे, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, बट बट वेपर प्रेशर घटता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, ध्यान रखना है। एट द लास्ट डेल्टा डेल्टा टीवी बोलना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। जैसे मान लो कि NaCl है और AlCl3 है, तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सोचो तो यहाँ 4 आयन से यहाँ 2 आयन से, तो इसका ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो तुम ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखो कि नंबर ऑफ अगर आयंस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर घटेगा, और और वेपर प्रेशर घटेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घटेगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। अब इसका डिफिनीशन मान लो तुमको बनाना है, 5 नंबर में आएगा, कैसे करना है तुमको, तो लिखो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये फॉर्मूला लेकर के आओ, यहाँ लिख लें कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब इसमें भी राउट्स का नियम आता है, 5 नंबर आएगा तो फिर ये बनाना पड़ेगा, डेल्टा टीबी का बोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिख लेंगे। लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इज कॉल्ड राउट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के भी आ जाए डायरेक्टली के साइन हटेगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जब तुम ध्यान रखते हो तो फिर आता है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी टी नॉट माइनस टी एस हो गया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और फिर इसी में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत क्वेश्चन। अच्छा, के एफ कॉन्स्टेंट है, के एफ बराबर तो बहुत बार पूछा है, के एफ बराबर का हुआ, तो ध्यान रखना है कि डेल्टा टी एफ बाई यहाँ से मोलालिटी हो जाएगा, इस टाइप का भी पूछता है क्वेश्चन। के एफ कॉन्स्टेंट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? अगेन, अगर तुम हो 12th में तो तुम्हारे लिए रामबाण है ये, osmosis or osmotic pressure, the spontaneous flow of a solvent particles through SPM, that is called osmosis। and SPM क्या होता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, द ओनली अलाउ द पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये मेम्ब्रेन भी याद रखना एग्जाम्पल। ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्टॉप द ऑस्मोसिस अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। और एक बार ये फॉर्मूला पूछ दिया है बिहार बोर्ड, ये पूछा हुआ बिहार बोर्ड का फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए वीडियो हम बोलते हैं कि शुरू से स्टार्टिंग तक ले देखा करो, ठीक है। अन्य बन वीडियो देखने से फायदा है कि पढ़ाई के वीडियो देखो, तुम्हारे यूज के लिए है, ठीक है। मेरे यूज के लिए नहीं है यार, ठीक है। तुम्हारे यूज के लिए अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा 12th का मार्क्स के लेकर के। अब ये भी ध्यान रखना कि आइसोटोनिक बोलेगा, ध्यान रखना पाई वन बराबर पाई टू होगा, एक दो बार पूछा है, और सी वन बराबर सी टू होगा अगेन।
बाकी तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए ये भी है। आइडियल, नॉन आइडियल, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल में क्या होगा कि राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, सारे के सारे जो इंटरेक्शन बनेंगे वो सब बराबर बनेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है, आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। डेल्टा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वेपर प्रेशर जीरो, ये चेंज इन वॉल्यूम पढ़ते हैं, एंथैल्पी जीरो, और ये जीरो नहीं होता है कहीं भी। सोल्यूशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं और डेल्टा इसको बोलते हैं एंट्रोपी, ये जीरो नहीं होता है। अब दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि दो अगर हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसके बीच में एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो यहाँ कितना कार्बन है, एक, और यहाँ दो, तो दोनों के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, तो इसको आइडियल बोल देंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कितना कार्बन है, देखो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, अगर होगा तो एक कार्बन का डिफरेंस है यहाँ भी, तो हम लोग का बोल देंगे आइडियल, ध्यान रखना है। लेकिन कार्बन सेम होगा ना, तो अगर यहाँ मान लो कि क्लोरीन है, तो यहाँ ब्रोमीन होना चाहिए, इसे नहीं पूछेगा, बट ध्यान रखना यहाँ अगर क्लोरीन है तो ये तभी होगा जब ब्रोमीन होगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, अगर आयोडीन है तो नहीं होगा फिर। अगर क्लोरीन होगा और यहाँ, तो यहाँ जो होना चाहिए वो ब्रोमीन होना चाहिए, तभी आइडियल होगा, अदरवाइज आइडियल नहीं होगा। सेकंड, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल भी ध्यान रखना है। नॉन आइडियल किसको बोलते हैं हम लोग, इट फॉलो नहीं करेगा राउल्स लॉ को, सारे इंटरेक्शन इक्वल नहीं रहेगा। और ये नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जाम में चांसेस है कि आइडियल नॉन आइडियल के डिफरेंस तुमसे पूछे। अब इसमें ध्यान रखना कि दो चीज होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, नॉन आइडियल का पार्ट, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसमें ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा ए बी से, ये ध्यान रखना है। अब सब ग्रेटर का साइन लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब ये लेस का साइन रहेगा कि कोई भी सोल्यूशन हो, बस ये तीनों ध्यान रखो ना, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन। अब एसीटोन के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ भी रहे, एसीटोन के साथ मैंने बताया था कुछ भी रहे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कुछ भी, एसीटोन के साथ कुछ भी, तो वो जो होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ध्यान रखना है, अब ये लाइनें ध्यान रखना है, एसीटोन के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। निगेटिव डेविएशन सेकंड टाइप से आते हैं, तो इसमें ए इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होता है ए से या बी से। ये लेस देन का साइन सब लगा दिए, ये ध्यान रखो, तीनों ये चीज पूछता है बार बार एग्जाम में। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड का ना अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। ये लगभग 66% या 68% के आसपास इसको लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, रेशियो तो वाटर होता है। क्लोरोफॉर्म के साथ ऑक्सीजन हो चाहिए हो तभी भी वो नॉन आइडियल ही होगा, और उसमें निगेटिव डिविजन होगा। एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी ध्यान रखो, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, यहाँ लिख दिए हैं कि ये भी तो पूछा है एग्जाम में, इधर ही पूछा है कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए होता है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हो, अ फिक्स कंपोजिशन, अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यही पूछा था बिहार बोर्ड में पेपर में। नेक्स्ट, इसको अगर तुम्हें पढ़ के जाते हो ना नोट से, तो इस नोट से बाहर नहीं रहेगा, ये लिख के देते हैं हम तुमको। और एक हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये फॉलो करेगा निगेटिव डेविएशन। देखो यहाँ मैक्सिमम है तो निगेटिव डेविएशन होगा, और यहाँ मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। देखो यहाँ पे वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इनवर्सली है दोनों में। अब एट द लास्ट तुम आ गए हो, तो वांटर फैक्टर देख के ही, जब वांटर फैक्टर क्या होता है, तो रेशियो होता है, इट इज a रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्वर मोलिकुलर मास, को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। अब ये ध्यान रखो कि अगर आई का वैल्यू वन होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, तो डिसोसिएशन बोलेंगे, आई का वैल्यू जब एक से कम होगा तो एसोसिएशन बोलेंगे, और वन हो जाएगा तो ना ही एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। बाकी ये तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारा मन करे तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस वन होगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि बोलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वन कैपिटल एम लिख देगा, एच सी लिख देगा, और 0.1 कैपिटल एम, अब मान लो कि 0.1 कैपिटल एम C6H12O6 पूछ दिया, तो हम अभी बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ रहा है तो ध्यान रखना है कि आयंस ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें आयंस दो है लेकिन इसमें आयंस एक है, तो इसका इसका ज्यादा होगा ये इसका। एक चीज लिख लो यहाँ, SO3 पे 4 माइनस, SO4 पे 2 माइनस कार्बोनेट, और OH माइनस या चाहे नाइट्रेट हो, ये सब अपने आप में एक ही आयंस है, यहाँ पे लिख लो। इसके अलावा ध्यान रखना कि सुक्रोज, सुक्रोज लिख लो कहीं, बोल रहे हैं मेरे पास जगह कम है, यूरिया, ग्लूकोज, C6H12O6, ये सब में आयंस उतना भी क्यों नहीं रहे, ये एक लेंगे, लेकिन इसमें एक लिखने का पर्पस ये है
कि जैसे कि मान लो कि Na2SO4 है, तो इधर तो तुम एक लोगे लेकिन यहाँ तुम दो काउंट करोगे, इसमें ऐसा नहीं होगा, कुछ भी रहे एक लेंगे लेंगे। तो इसमें तीन आयंस हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि वन टू फैक्टर में ये वाला फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, ये भी वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये पूछा है क्वेश्चन, ये वन टू फैक्टर, ये इससे इससे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम छोड़ सकते हो, हेनरी लॉ भी ध्यान रखो। हेनरी लॉ क्या होता है, तो जो पेप्सी तुम पीते हो ना, उसी को वही हेनरी लॉ है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहाँ कर लेना। और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहाँ डायरेक्टली का साइन होगा। और जब हटाएंगे तो के एच होगा, के जहाँ हेनरी कांस्टेंट है, इसका लिमिटेशन है उसी को कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट वर्क हाई एंड दिस इज शुड बी अंडरगोज। और एप्लीकेशन भी ध्यान रखोगे कि CO2 में डिजोल्व होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक के लिए आए हो तो तुम रिवीजन करो, तुम देखो तुमको रिवीजन का पर्पस ये बनाया गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।